भगवद गीता का सारांश। भगवद गीता हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद वर्णित है। यह संवाद तब हुआ जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के सामने खड़ा होकर कर्तव्य और धर्म के बीच दुविधा में पड़ जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म, कर्म, योग और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में ज्ञान देते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन अपनी सेना और कौरवों की सेना को देखकर मानसिक द्वंद्व में पड़ जाता है। वह अपने प्रियजनों को मारने के विचार से हतोत्साहित हो जाता है और युद्ध करने से मना कर देता है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध में भाग लेकर अपने कुल का विनाश नहीं कर सकता। अध्याय 2, सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमरत्व का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसे न तो मारा जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वे अर्जुन को कर्तव्य का पालन करने और निष्काम कर्म करने का उपदेश देते हैं। इस प्रकार अर्जुन को समझाया जाता है कि युद्ध करना उसका धर्म है और वह अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ दे। अध्याय 3, कर्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति को कर्म करना अनिवार्य है। निष्काम भाव से किया गया कर्म मनुष्य को बंधनों से मुक्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि कर्म करने से ही समाज का संचालन होता है और हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह ज्ञान जो कर्म को बंधनों से मुक्त करता है, सबसे श्रेष्ठ है। वे ये भी कहते हैं कि यह ज्ञान उन्हें प्राचीन समय से प्राप्त है और उन्होंने इससे पहले भी कई योगियों को दिया है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करते हुए भी मन से सन्यासी बने रहने की सलाह देते हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। लेकिन कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें व्यक्ति समाज के हित में काम करता है और साथ ही संन्यास के भाव में रहता है। अर्जुन को ये सलाह दी जाती है कि वह कर्म योग का पालन करे और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे। अध्याय 6, ध्यान योग। ध्यान योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग समझाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग का अभ्यास करने से मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और परमात्मा से एकाकार कर सकता है। वे अर्जुन को ध्यान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि योगी हमेशा मध्यम मार्ग का अनुसरण करे और मन, वाणी और कर्म से संयमित रहे। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे स्वयं इस संसार की उत्पत्ति और अंत है। वे इस संसार की माया और उसके रहस्यों को समझाते हैं। वे कहते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति उन्हें समझ सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के समय की महत्वता के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस अध्याय में भगवान का स्वरूप और भक्ति का महत्व भी वर्णित है। अध्याय 9, राजा विद्या राजा गुह्य योग। श्री कृष्ण इस अध्याय में अपने दिव्य रूप का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि वे ही इस संसार के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति से उनकी शरण में आता है,
वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 10 विभूति योग। श्री कृष्ण अपने दिव्य विभूतियों और महिमा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वे हर स्थान में विद्यमान हैं और प्रत्येक वस्तु में उनकी शक्ति है। अर्जुन को भगवान की असीम महिमा का ज्ञान होता है और वह श्री कृष्ण की शरण में आकर भक्ति का मार्ग अपनाता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से उनके विश्वरूप को देखने की प्रार्थना करता है। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप को अर्जुन के समक्ष प्रकट करते हैं। ये दृश्य अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर देता है और वह भगवान की महिमा का अनुभव करता है। वह समझता है कि श्री कृष्ण ही इस ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के स्वामी हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सर्वोच्च है। जो व्यक्ति अनन्य भक्ति से उनकी पूजा करता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति में सच्ची श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। वे आत्मा और शरीर के संबंध को समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। ये ज्ञान आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है और व्यक्ति को मोह माया से मुक्त करता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण इस अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताते हैं। ये गुण मानव जीवन को प्रभावित करते हैं और उसके कर्मों को निर्धारित करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों से परे हो जाता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण अर्जुन को इस संसार के असारता और परम पुरुषोत्तम के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि यह संसार एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इसे समझकर व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करनी चाहिए और परमात्मा के साथ एकत्व की भावना का अनुभव करना चाहिए। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण अर्जुन को दैवी और आसुरी संपदाओं के बीच का भेद बताते हैं। दैवी गुणों वाले व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं, जबकि आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलते हैं और विनाश की ओर बढ़ते हैं। भगवान अर्जुन को दैवी गुणों का पालन करने और आसुरी गुणों से दूर रहने की सलाह देते हैं। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को 3 प्रकार की श्रद्धा सत्व, रजस और तमस के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। भगवान ये भी बताते हैं कि श्रद्धा के आधार पर ही व्यक्ति के कर्म, पूजा और आचरण निर्धारित होते हैं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। इस अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, संन्यास और मोक्ष के विषय में संपूर्ण ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में आने से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्जुन को ये ज्ञान होता है कि वह भगवान की इच्छा के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करे और युद्ध में भाग ले। उपसंहार भगवद गीता जीवन का अद्वितीय मार्गदर्शन है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म का पालन कैसे किया जाए, कर्म का महत्व क्या है और किस प्रकार भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से यह ग्रंथ हमें जीवन की उलझनों और समस्याओं से निपटने के लिए प्रेरणा और समाधान प्रदान करता है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है,
बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अमूल्य ज्ञान का भंडार है, जो हर युग और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। भगवद गीता को जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आने वाले 18 अध्यायों का संग्रह है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद वर्णित है। इस संवाद में जीवन के विभिन्न पहलुओं, कर्तव्यों, धर्म, कर्म और अध्यात्म के विषय में गहन चर्चा की गई है। भगवद गीता का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह एक जीवन के मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करती है। 1. धर्म और कर्तव्य का बोध। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्यों और धर्म का बोध कराया। अर्जुन युद्धभूमि में अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने को लेकर भ्रमित थे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अपने कर्तव्यों को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। 2. कर्मयोग की महिमा। भगवद गीता में कर्मयोग का विशेष महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं। कर्म करते समय निष्काम भावना रखना चाहिए, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए और निरंतर अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए। 3. ज्ञानयोग और आत्मज्ञान। भगवद गीता में ज्ञानयोग का भी उल्लेख है, जिसमें आत्मा, परमात्मा और संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया गया है। ये हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 4. भक्ति योग का मार्ग। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भक्ति योग का भी विस्तार से वर्णन किया है। भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। भक्ति योग सिखाता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रेम और भक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो सकता है। 5. स्वधर्म का पालन। भगवद गीता में स्वधर्म का पालन करने पर जोर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करना ही मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, अपने धर्म का पालन करना ही श्रेयस्कर है। ये जीवन में हमें अपने नैतिक मूल्यों और आदर्शों के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देता है। 6. संभाव और स्थिर बुद्धि। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने संभाव और स्थिर बुद्धि का महत्व बताया है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति ही वास्तविक योगी होता है। ये जीवन में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने का मार्गदर्शन करता है। 7. मोह और माया से मुक्ति। भगवद गीता में मोह और माया से मुक्त होने का भी उपदेश दिया गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार माया के बंधनों में जकड़ा हुआ है और इससे मुक्ति पाना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। मोह और माया से मुक्त होकर ही व्यक्ति सत्य और ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। 8. निर्लिप्तता का सिद्धांत। भगवद गीता में निर्लिप्तता का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों में निर्लिप्त रहते हुए कार्य करना चाहिए। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्मों का फल स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उनसे स्वयं को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। 9. जीवन के उद्देश्य का बोध। भगवद गीता में जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है।
जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति है। ये सिखाता है कि हमें सांसारिक मोह माया में उलझने के बजाय आत्मिक विकास और ईश्वर की आराधना पर ध्यान देना चाहिए। 10. संकल्प और आत्मविश्वास। भगवद गीता में संकल्प और आत्मविश्वास का भी महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संकल्प शक्ति से ही व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये हमें जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 11. अहंकार का त्याग। भगवद गीता में अहंकार का त्याग करने का उपदेश दिया गया है। श्री कृष्ण ने बताया कि अहंकार मनुष्य को अज्ञानता की ओर ले जाता है और उसे सत्य से दूर कर देता है। अहंकार का त्याग कर व्यक्ति ईश्वर के निकट जा सकता है और वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकता है। 12. निर्भीकता और दृढ़ता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्भीक और दृढ़ बनने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में किसी भी प्रकार की भयभीतता व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटका सकती है। निर्भीकता और दृढ़ता ही सफलता का मूल मंत्र है। 13. साक्षी भाव। भगवद गीता में साक्षी भाव की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में साक्षी भाव से कार्य करना चाहिए। साक्षी भाव से कार्य करते हुए व्यक्ति जीवन के हर पल को गहराई से समझ सकता है और सच्चाई का अनुभव कर सकता है। 14. मन की एकाग्रता और ध्यान। भगवद गीता में ध्यान और मन की एकाग्रता पर विशेष बल दिया गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मन की एकाग्रता से ही व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और इसे सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। 15. प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। भगवद गीता में प्रकृति और पुरुष के संबंध का भी वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि प्रकृति के तत्वों को समझकर हम जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। 16. योग और ध्यान की महिमा। भगवद गीता में योग और ध्यान की महिमा का भी वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। योग और ध्यान से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। 17. अहिंसा और सत्य का महत्व। भगवद गीता में अहिंसा और सत्य के महत्व पर भी जोर दिया गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य और अहिंसा का पालन करना ही मनुष्य का धर्म है। अहिंसा के माध्यम से हम सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रख सकते हैं, जबकि सत्य के माध्यम से जीवन में ईमानदारी और नैतिकता को बनाए रख सकते हैं। 18. समर्पण और विनम्रता। भगवद गीता में समर्पण और विनम्रता का भी उल्लेख है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विनम्रता से ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में अहंकार छोड़कर विनम्रता और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। निष्कर्ष। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के माध्यम से जीवन को समझने और उसे जीने की कला सिखाता है। भगवद गीता का अध्ययन हमें आत्मिक शांति, मानसिक संतुलन और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जीवन में इसके उपदेशों का पालन कर हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज और विश्व में भी शांति और सद्भावना का प्रसार कर सकते हैं।